गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों को एलसीसी ऑनलाइन क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो चलो बाबू, हम लोग देखेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद का दो क्लास हो चुका है। आज बहुपद का टाइप नंबर 1 पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे कि टाइप 1 में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। बहुपद में चर, अचर, सब संख्या का हो गया है, पढ़ा दिए हैं। घात के बारे में बता दिए हैं, बहुपद किसे कहते हैं, सब के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। टाइप नंबर 1, इसमें देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो बाबू बोर्ड पर ध्यान दो। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सभी लोग, ध्यान से सुनेगा। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। पर है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है, यानी 2.10 में का है दिया गया है। ठीक है, आकृति बुक में दिया गया है। इसको आकृति को आप लोग बुक में क्या कीजिएगा, देखिएगा और उसको क्या करना है, बनाना है। जो भी आकृति है उससे हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, देख रहे हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, शून्य की संख्या। हमको क्या करना है, ग्राफ को देखना है और शून्य की संख्या ज्ञात करना है। आप लोग को पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि शून्य की संख्या क्या होता है। अगर px का शून्य की संख्या कहेगा तो x अक्ष y अक्ष ग्राफ होता है। एक्स अक्ष पर कोई रेखा जितनी बार काटती है या काटते ही मालूम पड़ती है, उसे का वही शून्य की संख्या होता है। एक्स अक्ष पर कोई रेखा जितना बार काटती है वही क्या होता है, शून्य की संख्या होता है। चलो हम देखेंगे ग्राफ। ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है एक्स डैश अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, ये होता है वाई डैश अक्ष। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, जीरो। एक केंद्र हो गया, तो केंद्र हो गया तो क्या होगा वो, जीरो। या कीर्ति आएगा, कहेगा ये हो गया, रेखा हो गया, क्या हो गया, ये रेखा हो गया। अब कहेगा इसमें कि जो आकृति दिया गया है उस आकृति से आपको शून्य की संख्या ज्ञात करना है। तो इस आकृति से हम शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करें, चलो। अब देख रहे हैं कि जो रेखा है एक अक्ष को टच भी नहीं किया है, किसको काटा है, वाई अक्ष को काटा है। एक अक्ष को एक को बार नहीं काटा है, कहीं पर भी नहीं काटा है ये रेखा। अतः हम लिख सकते हैं, बहुत आसान है। अतः लिखेंगे कि px के शून्यकों की संख्या, px की शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक अक्ष को रेखा कहीं भी नहीं काटी हुई है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, px के लिए शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। नोट लिख रहे हैं, नोट लिख लेना है। px में शून्य की संख्या px में शून्य की संख्या वही होती है, वही होती है
जो रेखा एक्स अक्ष एक्स अक्ष को जितनी बार काटती है जितनी बार काटती है वही शून्य की संख्या होता है। शून्य की संख्या होती है। चलो भाई देखेंगे कि पीएक्स में शून्य की संख्या वही होती है। पीएक्स में शून्य की संख्या होती है जो रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी वही शून्य की संख्या होगा। देख रहे हैं कि इसमें एक जो रेखा है एक्स अक्ष को एक भी बार नहीं काटा है, एक भी बार नहीं काटा है, इसीलिए पीएक्स के शून्य की संख्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे कि जब कोई भी रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटती है वही पीएक्स में शून्य की संख्या होता है। ठीक है, अब अगला ग्राफ। अगला ग्राफ में आप लोग को बताना है एक्स अक्ष होता है, एक्स डैश अक्ष, वाई अक्ष वाई डैश अक्ष। ग्राफ है, आप लोग कमेंट कर कर बताइए कि इसमें शून्य की संख्या कितना होगा। आप लोग को बताना है इसमें शून्य की संख्या कितना होगा। चलो आप लोग बताइए जल्दी। चलो अब देखो लिख देंगे इसमें होता देखेंगे। अब एक शख्स है वाला है, ये क्या है एक शख्स है, ये रेखा देख रहे हैं यहाँ चालू हुई था, एक बार काट दिया यहाँ पर, ये रेखा का हो गया, एक बार काट दिया, फिर ये रेखा जा रहा है इधर इससे, फिर यहाँ पर एक शख्स को काटा, फिर यहाँ पर यहाँ नहीं बनाएंगे काहे कि वाई अक्ष है। ध्यान देना बाबू, यहाँ पर काट रहा है रेखा लेकिन यहाँ हम नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि ये किसका अक्ष है? ये वाई का अक्ष है, इसीलिए यहाँ पे नहीं बनाएगा बाबू। फिर यहाँ एक शख्स है तो यहाँ के बनाएगा, फिर ये रेखा जा रही इधर, यहाँ पर काट रही है, तो कब काट दी? एक दो तीन चार बार लिख सकते हैं आपका पता पीएक्स में शून्यकों की संख्या, जल्दी बताइए पीएक्स में शून्यकों की संख्या कितना होगा। आप लोग को जल्दी बताना है कि पीएक्स में शून्यकों की संख्या कितना है, जल्दी कमेंट करके बताइए बाबू। ठीक है, तो देखो एक बार काटा है, दो बार काटा, तीन बार काटा, चार बार, यानी चार बे काटा है। कौ बे काटा है बाबू? चार बे काटा है, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगा चार हो जाएगा। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। अतः शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो गया? चार। ठीक, इस टाइप में बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, अगर ये बाबू देखो समझ लेना है, अगर पी एक्स कह देगा, पी वाई कह देगा, पी वाई कह देगा, इसमें क्या होगा? वाई अक्ष में कब काटा है? एक ही बार काटा है रेखा, तो कितना हो जाएगा? शून्य की संख्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। अब जी देखो, अगर पी एक्स कहेगा, पी वाई कहेगा तो पी पे लेंगे, और पी एक्स कहेगा तो एक्स अक्ष पर लेंगे। अगर पी एक्स पूछेगा तो एक्स अक्ष पर कोई रेखा जितनी बार काटती है वही उनके शून्य की संख्या होता है, और वाई अक्ष पर जितनी बार कोई रेखा काटती है वही पी वाई का मान होता है। किसका मान होता है? पी वाई का मान होता है। ठीक है, चलो ठीक है, आप लोग को बताना है अगला ग्राफ में। इस टाइप में केवल ग्राफ के बारे में बताया जाएगा। ठीक है,
इसमें बताना है आप लोग को कि इसमें शून्य की संख्या क्या होगा। इसमें आप लोग को बताना है कि शून्य की संख्या क्या होगा। जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए बाबू, इसमें शून्य की संख्या कितना होगा। जल्दी बताओ बाबू, क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है इसमें शून्य की संख्या कितना होगा। चलो देखो, अतः इसमें px बराबर px में शून्य की संख्या शून्यकों की संख्या बराबर कितना होता है। देखो ये रेखा है, यहाँ पर काट दिया एक बार, तो एक अक्ष पर काटा है ना। फिर ये रेखा जा रहा है यहाँ पे, तो ये कौन अक्ष है, वाई डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश अक्ष होता है। ठीक, तो ये रेखा जो है एक्स अक्ष को यहाँ पर काट दिया एक बार। ठीक, यही रेखा जा रहा है यहाँ पर, तो वाई पर काटा है, लेकिन जिसको मान पूछा हमको पीएक्स के मान पूछ रहा है, तो वाई से मतलब नहीं रहेगा। अगर वाई अक्ष पर काटेगा चाहे ना काटेगा उससे हमको कोई मतलब है। जो तुमसे पूछा जाएगा वही ना बताएगा। ठीक, हम देखेंगे कि एक अक्ष पर कितने बार काटा है, तो यहाँ पर काट दिया एक, इधर नहीं मनाएगा, यहाँ पर दो बार, कौ बार काट दिया, दो बार। अतः पीएक्स में शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत आसान टॉपिक है बाबू, कोई भी समझ लेगा, बहुत आसान है। एक साथ पर इतना बार कटेगा वही शून्य की संख्या होता है। चलो अगला ग्राफ आप लोग को बनाना है, प्रैक्टिस करा दे रहा है ताकि कोई भी विद्यार्थी जो छोटा से जो भी कमजोर विद्यार्थी भी होगा वो भी क्या हो जाएगा, समझ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कमजोर विद्यार्थी भी क्या हो जाएगा, समझ जाएगा। नहीं कहीं चलो देखा है कौन जल्दी बता रहा है बाबू। ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है एक्स डैश अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, ये होता है वाई डैश अक्ष। यहाँ पर जीरो। आप लोग को बताना है कि इसमें शून्य की संख्या कितना होगा। अतः px में शून्यकों की संख्या बराबर कितना होगा, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट कर कर। ठीक है, इसे बताना है कि शून्य की संख्या कितना होगा। शून्य की संख्या आप लोग को बता चुके हैं कि कोई रेखा एक अक्ष पर जितनी बार काटती है वही शून्य की संख्या होता है। कोई भी रेखा एक अक्ष पे जितनी बार काटती है वही शून्य की संख्या होता है। इसमें बोलो कि शून्य की संख्या कितना होगा। देखो बाबू, px में शून्य की संख्या कितना होगा बताना है। देखो ये रेखा है, एक अक्ष का लाइन है नो, ये किसका लाइन है, एक अक्ष का लाइन है। अब देखेंगे ये रेखा यहाँ से आ रही है, आ रही है यहाँ पर शर्ट शर्ट के पार हो जा रही है, यहाँ पर काटी ना लो है, तो हम बोले हैं काटने के लिए नो। हम तुम लोग को बोले क्या बोले हैं कि कोई रेखा जब काटेगी तब माना जाएगा, जब नहीं काटेगी तो नहीं ना मानेंगे। ये रेखा बहुत चढ़ाक है, रेखा क्या है, बहुत चढ़ाक है, यहाँ से आ रही है और खाली सटिए के पार हो गई है, आई है सटी है अपार हो गई है, जान लो बाबू। और खाली सट के अपार हो गई है, तो ये बेचारा बेचैन हो गया है, ये देखा क्या है, बेचैन हो गया है, नहीं सटी काटी है ही नहीं, कुछ फायदा हमको मिल नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, जब सट के पार होगी तो हमको बुर्बक बना रहे हैं रेखा लो। तो आप लोग को बताना है कि इसमें शून्य की संख्या कितना होगा, तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, काटा नहीं है इसीलिए शून्य की संख्या क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये मत कह देना कि सर यहाँ पर आई है फिर यहाँ से गई है दो बार काट दी है ना, काटी ना है, क्या है वहां पर खाली आकर सट के पार हो गई है। ठीक है, तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा,
जीरो। खाली 60 के पार होगी तो कितना होगा? जीरो। जब तक कोसा काटेगी नहीं तब तक शून्य की संख्या क्या होगा? जीरो होगा। कटने से कुछ फायदा होता है? कटने से कोई फायदा नहीं होता है ना। जब ले काम ना होगा तो कुछ मान लो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए लोग, तब न होगा। चलो ठीक है। अगला ग्राफ बताना है आप लोग को। इस टाइप में यही खाली चलेगा बाबू। बहुत आसान है इस टाइप, इसलिए सोच रहे हैं कोई छूटेगा नहीं। जो बच्चा कम कमजोर होगा वो भी अच्छा से पढ़ लेगा। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, जीरो। मान लो ये रेखा यहाँ से आ रही है, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ से यहाँ चल गई, फिर यहाँ चल गई। अब आपको बताना है शून्य के साथ। बड़ी तिरछिया रही है यो, ठीक है। तो तिरछिया रही है तो आप लोग को भी तिरछा जवाब दे देना है। अतः बोलो जल्दी। पीएक्स में शून्यकों की संख्या बराबर क्या होगा? आप लोग को बताना है, हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब देखो तिरछियाई है तो क्या होगा, इसका जवाब आप लोग बताइए जल्दी। दो होगा, दो गलत है आंसर। कौन बताएगा? ये वो कोई बोलेगा तब लो, ठीक है। आप लोग बताइए जल्दी। देखो देखो इसका चाल देखो, यहाँ से आई है, यहाँ से आई है, यहाँ तक पार कर गई है, क्या कही छेद कर दी। यहाँ भी छेद कर दी, फिर यहाँ भी छेद करके पार कर गई। तो इसको तो वाई अक्ष है, इससे तो मतलब है छेद करे चाहे ना करे, इससे तो मतलब है ना है। तो यहाँ भी पार हो गई, फिर यहाँ पर देखो चपाकी लगा रही है, यहाँ पर खाली सट के पार हो जा रही है ना। होता है करेंट लगा, कैसे करेंट खेलता है बच्चा, ऐसी होता है स्टैटू होता है ना। करेंट करेंट खेल जाता है, छुआ बता मुझे रुक जाता है आदमी। खेला खेला होगा बचपन में तो लोग, तो करेंट खेलता है लोग तो छू दिया तो जैसे है वैसा ही खड़ा हो जाता है, ऐसे है तो ऐसे खड़ा हो जाता है, जैसे रहेगा वैसा ही खड़ा हो जाता है। और सही बाबू क्या हो गया, ये बहुत चढ़ांकी की है, छू के भाग गई है, फिर यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ पर क्या कर दिया है, काट दिया है। देखेंगे कि कौ बार काटी है। यहाँ पर काटी है एक बार, यहाँ पर काटी है दो बार, यहाँ पर तक काटने से तो कोई मतलब है, काटते हैं मतलब। ऐसा बिच्छी है कि इसका लहरे नहीं जाएगा, काटेगी तब वो लहर नहीं आएगा, और ना काटेगी तब लहर नहीं आएगा। तब देखो एक बार दो बार यहाँ गई तो खाली छुआ के भाग गई है, छू के तो यहाँ नहीं बनाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो एक दो तीन। अतः पीएक्स में शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? तीन। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट होगा तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में क्या करना है, बताना है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी विद्यार्थियों? समझ में आ रहा है आप लोग का? ठीक है। चलो एक और ग्राफ दे रहे हैं, आप लोग को फिर बताना है। इस पूरा ग्राफ पे चैप्टर टॉपिक खत्म हो जाएगा, अगला टॉपिक अगला क्वेश्चन आएगा अगले टाइम। इसीलिए इतना बता दे रहा है ताकि चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आएगा तो लोग को छूटेगा नहीं। आपकी मैं बताना है। एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष, वाई अक्ष, वाई डैश अक्ष, जीरो। चलो रेखा कब देख रहे हैं, कैसे क्या कर रही है? रेखा यहाँ से गई, यहाँ आ गई, यहाँ गई, यहाँ आ गई, यहाँ गई, यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ आके यहाँ चल गई। अब बताना है इसमें शून्य की संख्या कितना है। अतः पीएक्स में शून्यकों की संख्या बराबर क्या होगा? चलो कमेंट में बताओ सब लोग। तो इसमें पीएक्स में शून्यकों की संख्या कितना होगा, जल्दी बताना है आप लोग को, जल्दी बताओ। इसे देखो रेखा के बारे में पहले देखो, रेखा कहाँ कहाँ जा रही है
और किस किस अक्ष को कितना बार काट रही है। तो कोई ये वाई अक्ष, इसमें तो एक एक अक्ष होता है और वाई अक्ष, दो अक्ष होता है ना। तो एक अक्ष से मतलब है नहीं है, क्या मतलब है, एक अक्ष ले मतलब है न है। एक अक्ष को आप लोग इतना पढ़ गए तब भी आप लोग को पता ना चल रहा है। इसने पीए से पूछा है तो एक से मतलब है, वाई से ना मतलब है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, आप लोग को बताना है। ठीक है, आप लोग को बताना है कितना हो रहा है। चलो देखो, ई रेखा गई है एक अक्ष से मतलब है बाबू, वाई अक्ष से मतलब नहीं है। काहे कि पीएक्स पूछा है इसीलिए। ठीक है, ये रेखा जा रही है, एक बार काट दी, यहाँ पे काट दी, फिर यहाँ से जा रही है ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर काट दी बाबू, फिर नीचे आके फिर देख रहा है सांप लेखा पीछे आ रही है कैसे, यहाँ पर काट दी, फिर ऐसे जाके फिर यहाँ पर काट दी, फिर नीचे से ऐसे जा रही है यहाँ पर काट दी, फिर ऐसे जाके यहाँ पर बाबू चल हाँकी लगा दी लो, क्या कोई है, छू के पार हो गई है, खाली रेखा को सटी है, अब पार हो गई है, सट कर पार हो गई है। यहाँ पर क्या हो गया, फिर यहाँ पर भी काट दी। ठीक है, यहाँ पर भी काट दी। चलो अब तो बन जाएगा, अब सारा विद्यार्थी से बता देगा बाबू। ठीक है, तो जल्दी गिन के आप लोग क्या करना है, बताना है, क्या करना है, आप लोग को बताना है। ठीक है, ये सांप लिखा है, रेखा कैसे है, देखो सांप लिखा जा रही है, सांप देखा है, लीडो छक्का में सांप आता है, देखा है लोग, तो सांप वाला पीछे लगाता है लीडुआ के पीछे, अगर सीढ़ी रहता है ऐसे जैसे सांप रहता है ना, सांप से बना रहता है, तो चार को सांप रहेगा, काट देगा नु, पहुंचाएगा तो सीढ़ी से पहुंच जाएगा, हम लोग सीढ़ी रहता है ऐसे ऐसे रहता है, सीढ़ी से पहुंच जाएगा। अगर यहाँ गए अंतिम है, या 98 है, यहाँ 99 है, मान लो 100 है, तो यहाँ पर गए तो काट देंगे तो कहाँ जाएंगे, पड़ देगा नीचे आ जाएगा बाबू। वो सही तो रेखा कैसे है, सांप जैसी है। ठीक है, इसका मान बताओ कितना होगा। एक बार काट दिया है यहाँ पे, एक शख्स पर कोई भी रेखा एक शख्स पर जितना बार काटती है उस वही पीएक्स में यानी शून्यकों की संख्या होता है। पीएक्स में शून्य की संख्या बराबर एक शख्स पर कौ बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, ये नहीं मनाएगा, छू के भागिए नो, छोड़ दो, छू के भागो तो तारा वैल्यू ना देगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छह बार, तो छह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा।